एपिसोड 4 में हम नुआओ को देखते हैं जो जियांग हाओ से बात करते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो उसी शॉप पे जाती है जहाँ से उसने टॉय खरीदा था। वो उसके ओनर को सब कुछ बताती है और कहती है कैसे उसके आइडल ने उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गया। नुआओ ये सब बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसको पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो बाहर आती है तो जियांग हाओ उसको मैसेज करके बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको बंजी जंपिंग के लिए लेकर आता है, लेकिन नुआओ को बहुत डर लग रहा था। उसको हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो इस बारे में उसको बताती भी है। जियांग हाओ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर वो उसको आगे लेकर जा रहा होता है, लेकिन अब भी नुआओ बहुत डर रही थी। इसीलिए जियांग हाओ कहता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। नुआओ हाँ तो बोलना चाहती थी, लेकिन वो सोचती है अभी अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, ऐसे कैसे मैं किसी को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो मना कर देती है। जियांग हाओ कहता है तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। ऐसा बोलकर वो दोनों सेल्फी लेते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के सेल्फी लेते ही टाइम खत्म हो जाता है। दरअसल 72 आवर्स पूरा हो चुका था, इसलिए जियांग हाओ उसको पहचान नहीं पाता है और कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम कौन हो। नुआओ कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वो ब्लाइंड बॉक्स शॉप पे जाकर वहाँ से फिर से एक ब्लाइंड बॉक्स खरीद लेती है। ऑनर उसको फिर से वार्निंग देता है कि वो ये सही नहीं कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है और वहाँ से चली आती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उसकी फ्रेंड दमाई को दिखाया जाता है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। उसका बॉयफ्रेंड उस पर चिट कर रहा था, इसलिए वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और रोते हुए वो नुआओ के पास आती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। नुआओ उसको ब्लाइंड बॉक्स के बारे में बताती है कि कैसे उसको ओपन करते ही 15 मिनट के अंदर ही एक हैंडसम लड़का आता है और उनसे प्यार करने लग जाता है। वो उसको सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है। उसकी फ्रेंड कहती है लगता है तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हो। ऐसा बोलकर वो उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। हम देखते हैं नुआओ का बॉयफ्रेंड को उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उससे मिलने आ जाता है। पहले तो वो बहुत अकड़ दिखा रहा था कि नुआओ उसके पास खुद चलकर आएगी, लेकिन नुआओ जब उसके पास नहीं आती है तो वो खुद उसके पास आ जाता है। वो उसको मैसेज करता है, लेकिन वो देखता है कि नुआओ ने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि अब तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। हम देखते हैं अंदर नुआओ की बातों पे दमिया यकीन नहीं कर रही होती है, इसीलिए वो कहती है तुम एक बार ट्राई करके देखो। वो कहती है ठीक है तुम ये बॉक्स मुझे दे दो। ऐसा बोलकर वो उसको लेकर आती है और बाहर आकर उसे ओपन कर देती है। फिर घर आकर वो उसको देखकर सोच रही होती है नुआमी ने जो भी कहा वो सच है क्या। ऐसा सोचकर वो उसको घूरते ही जा रही थी। फिर वो उसको कॉल करके बोलती है तुमने जो बोला वो सच तो है ना। ऐसा बोलकर वो उससे बहुत सारा सवाल पूछ रही होती है। नुआओ कहती है मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है, तो दमाई जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड ही ब्लाइंड बॉक्स का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसको अंदर आने देती है। हम देखते हैं वो लड़का उससे बहुत माफी मांग रहा था और उसकी हर काम को कर रहा होता है, जिससे खुश होकर वो नुआओ को फोन करके कहती है तुमने सही बोला था, पता है मेरा ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड कौन है, मेरा ही बॉयफ्रेंड है। ऐसा बोलकर वो दोनों बात करते हैं। नुआओ कहती है उस जैसे इंसान को अच्छे से सबक सिखाओ, 72 आवर्स के लिए वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। हम देखते हैं दमिया अपने बॉयफ्रेंड से खूब काम करवाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी अच्छे बच्चे की तरह सब काम कर रहा होता है। वो उससे पूछता है तुम्हारे पास कॉमिक बुक है क्या, जो मैंने लाया था और यहीं कहीं पे रख दिया था। दमिया कहती है हाँ मुझे याद है, रुको मैं लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको जैसे ही बुक देती है वो लड़का अजीब बिहेव करने लग जाता है और कहता है बहुत टाइम से मैं तुमको ढूंढ रहा था, अब जाके तुम लोग मुझे मिले, अब तो मैं इसे बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ऐसा बोलकर वो खुश हो जाता है, जिसकी हरकतें देखकर दमिया को यकीन हो जाता है कि यह उसका ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड नहीं है।
वो उससे पूछती भी है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, कब से मैं इसी बारे में ही बात करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे बोलने नहीं दे रही थी। ये बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए वो उसके कॉमिक बुक्स को फाड़ देती है और उसे वहाँ से जल्दी से निकल जाने को बोलती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो नोआ को फ़ोन करके कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसा कोई ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड नहीं होता है। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। हम देखते हैं नोआ जियांग नाम के एक लड़के से मिलने आई थी। दरअसल वो लड़का एक कैप्टन होता है जो बहुत ही यंग एज में कैप्टन बन गया था, इसलिए वो उसका इंटरव्यू ले रही थी। उसकी बातों से हमें लग रहा था कि वो नोआ को बहुत अच्छे से जानता है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जिसे देखकर नोआ सोचती है, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उसको लगता है कि वो लड़का पागल है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि दमिया ने कहा कि उसका ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड कहीं पे भी नहीं मिला। इसलिए वो सोचती है कि मेरे लाइफ में तो ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड नहीं आ गया है। ऐसा सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लड़का आकर कहता है, मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को लेकर ही जाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नोआ उसे जाता हुआ देख सोच रही होती है, क्या सच में ये हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है। ऐसा सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।